नमस्कार। आज मैं अपनी लिखी हुई एक कहानी लेकर पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक है अधिकार। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने अपने कर्तव्यों का पालन तो जीवन भर किया, लेकिन जीवन के अंत में कहा जाए कि उसने एक अपने लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया और उसका ये अधिकार के लिए प्रयोग करना ही शायद एक बहुत बड़ा तमाचा था ऐसे लोगों पर, ऐसे पति पर जिसने जीवन में जब वो कर्तव्यों का पालन कर रही थी तब उसके अधिकारों से वो विमुख रहे। तब उन्हें लगता था कि इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसका अपना कोई अधिकार नहीं है। तो एक स्त्री जब तक केवल अपने उत्तरदायित्वों का, अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती है, तब तक शायद समाज में लोग यही समझते हैं कि उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब वह अपने अधिकारों के विषय में बात करती है तब तिलमिला जाते हैं ऐसे लोग जो उसे केवल कर्तव्य की पुतली समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी में जो नायिका है उसका नाम है शीतल। शीतल का नाम उसके स्वभाव के अनुरूप था। माता पिता ने शीतल नाम इसलिए रखा था क्योंकि उसका जन्म शरद ऋतु में हुआ था। तो शीतल स्वभाव से तो शीतल थी ही, साथ ही साथ अपने गुणों से, अपने कर्तव्यों से भी वह दूसरों को शीतलता प्रदान करती थी। बचपन में माता पिता का अनुशासन, माँ की सीख, इन सब में धीरे धीरे करके बचपन बीतता गया और युवावस्था में प्रवेश करते ही माता पिता ने घर बार देखकर उसका विवाह करके मानो अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर दिया। अब शीतल के उत्तरदायित्व शुरू हुए। दिन रात वह अपने कर्तव्यों के पालन में बड़े मन से जुटी रहती थी। उसे ऐसा लगता था कि यदि वह पति के घर में अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है तो पति को ये लगता होगा कि उनके माता पिता के प्रति जो कर्तव्य वो निभा रही है इससे उनको भी अच्छा लगता होगा और वो उसे सम्मान देते होंगे। ये एक सोच थी जो ज्यादातर कहा जाए कि भारतीय स्त्रियों की होती है, और इस सोच को जब ठेस पहुंचती है तभी शायद अपने कर्तव्यों से विमुख होने का मन में विचार आने लगता है और स्त्री अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ शीतल के साथ भी। शीतल ने दिवाकर, जो कि उसके पति का नाम था, माता पिता ने बड़े छानबीन करने के बाद ये विवाह उसका किया था, लेकिन कभी कभी ये छानबीन किसी काम नहीं आती है। तो इस तरह की स्थिति चलती रही। शीतल सभी की प्रिय बनी रही और उदारता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के कारण सबका प्यार दुलार उसे मिलता रहा। अब समय बीतता रहा, धीरे धीरे बरस दर बरस बीतते गए। उसके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी और शीतल सभी के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह में डूबी रही। ऐसा करते करते शायद कहीं ऐसा हुआ कि दिवाकर के प्रति, यानी अपने पति के प्रति, वह अपने कर्तव्य में तो शायद नहीं चूकी, कर्तव्य तो उसने पूर्ण किए, लेकिन शायद जगह जगह उनका साथ देने में वो थोड़ी पीछे रह गई। ऐसे में साथ चलने वाले जो पति पत्नी, जो सहगामी होते हैं, पति धीरे धीरे
तेज कदमों से चलता हुआ थोड़ा आगे निकल गया। आगे निकलने से अभिप्राय कह सकते हैं कि विवाहेतर संबंधों की तरफ उनका आकर्षण बढ़ता गया। शीतल अपने कर्तव्यों में खोई हुई, इस तरफ उसका ध्यान जल्दी नहीं जाता था, या कहें कि गया ही नहीं। लेकिन जब कुछ लोगों ने उसे आगाह किया, तब उसका ध्यान इस तरफ गया और उसने देखा कि काफी तेज चलते हुए पति तो उससे दूर निकल गए। ऐसे में उसे ये लगा कि घर का त्याग कर दिया जाए, घर छोड़ दिया जाए। लेकिन छोटे बच्चे और सास ससुर के प्रति अपने कर्तव्यों को देखते हुए ऐसा निर्णय लेना उसने उचित नहीं समझा, क्योंकि घर छोड़ देने पर बुजुर्ग जो सास ससुर थे उनके प्रति भी ये एक अन्याय होता और शीतल को ये बात सह्य नहीं थी कि वो बुजुर्गों के प्रति अन्याय करे। धीरे धीरे 15 बरस का लंबा अंतराल बीत गया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, बच्चे अपनी अपनी नौकरियों में लग गए। शादी ब्याह के उत्तरदायित्व को शीतल ने पूर्ण कर दिया। दिवाकर भी अब पूरी तरह से शीतल पर निर्भर हो गए थे, क्योंकि वक्त ने उन्हें भी समझा दिया था कि पत्नी जो सहगामिनी है यही उनकी सहगामिनी बन सकती है। अन्य कोई सहगामिनी के तौर पर, जीवन संगिनी के तौर पर उनके जीवन में नहीं रह पाएगा, क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ संबंध कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए होते हैं, शायद वो जीवन भर साथ निभाने के लिए नहीं होते। तो ऐसी दशा में अब दिवाकर पूरी तरह से शीतल पर निर्भर हो चुके थे। हर समय उसका ख्याल रखते थे, हर समय उसके ध्यान को, मतलब उसके ध्यान में रहते हुए उसके हर तरह की गतिविधि को देखा करते, उसका साथ देते रहते और इसी में वो अपनी महानता समझ रहे थे। छोटी छोटी चीजों में भी यदि वो साथ देते तो अपनी महानता का गुणगान करना उनका एक विशेष, कहा जाए कि प्रिय शौक बनता जा रहा था। लोगों को बताने में हर्ष होता था कि मैं जगह जगह शीतल का साथ देता हूं। एक दिन शीतल किसी काम से बाहर गई हुई थी। उसी समय डाकिया ने एक लिफाफा दिया और उसके जाने के बाद जब दिवाकर ने उन कागजात को निकालकर देखा तो मानो उन पर बेहोशी सी छा गई। उस समय शीतल घर में नहीं थी। वो इधर उधर टहलते हुए उसकी प्रतीक्षा करते रहे। अंततः जब शीतल वहां आई, उन्होंने कागजात उसके सामने रखे और प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगे। शीतल बड़ी शांत और संयत बनी रही, जैसा कि उसका स्वभाव था। उसने पानी का गिलास ले आकर दिवाकर को दिया, बड़ी शांतिपूर्वक बैठी और उन कागजात को देखते हुए उसने उनको बड़े गंभीर स्वर में समझाया। उसने कहा कि आप जीवन साथी बने रहे, जीवन संगिनी तो मैं भी हूं। आपने माता पिता, भाई बहनों सभी को महत्व दिया। मैं भी अपने माता पिता भाई बहनों को छोड़कर आई थी, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को अपना माना, सभी के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती रही। कभी कभी लगा कि शायद मेरे कर्तव्य निर्वाह में कोई कमी रह गई है। मैंने आपसे कभी कोई प्रश्न नहीं किया और ना कभी कोई बात मैंने आपके सामने रखी, लेकिन आपका भी फर्ज बनता था कि आप मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाते। परिवार आपका भी था, लेकिन आपने कभी इस तरह का कोई उपक्रम अपनी तरफ से नहीं किया। आपके कदम घर से बाहर की तरफ बहकते चले गए और मैंने
कभी प्रश्न भी नहीं किया। जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैंने भी आपको जीवन साथी के रूप में एक अपेक्षा रखी कि आप मुझे महत्व दें, लेकिन तब तक आप काफी आगे बढ़ चुके थे। उस समय आपकी ये सोच कहाँ थी कि मैं आपकी जीवन संगिनी हूं और मेरे ऊपर आपका कुछ अधिकार भी बनता है। तो तब यह अधिकार भाव आप मुझ पर नहीं दिखा रहे थे, केवल कर्तव्यों को लाद करके आगे बढ़ रहे थे। दिवाकर तो मानो आसमान से जमीन पर आ गए और उन्हें तो बरसों पहले की गई अपनी गलतियां या अपना जो कहा जाए कि अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी खुशियों के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना था, उन्हें तो यह एहसास भी नहीं था कि किसी को इसके विषय में पता भी है। लेकिन अब जब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी थी, तब उन्हें पत्नी की आवश्यकता अधिक थी। उस समय फिर से शीतल ने उनसे यही कहा कि मैं आज तक आपको अपने पति होने के अधिकार को देती रही, लेकिन आज मैं आपको अपना पति होने के अधिकार से वंचित कर रही। एक स्त्री की हमेशा ये चाहत होती है कि सुहागन के तौर पर उसकी मृत्यु हो और पति के द्वारा उसकी चिता को अग्नि दी जाए। लेकिन आज मैं आपको इस अधिकार से वंचित करती हूँ। ये देहदान का फॉर्म है, मैंने इसे मंगाया था। मैं देहदान कर रही हूँ क्योंकि मेरी ये देह, मेरा ये शरीर कुछ ऐसे विद्यार्थियों के, ऐसे शोधार्थियों के काम आ जाए जो मानव शरीर पर कहा जाए कि प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं। और मेरे वे अंग जो कुछ जीवित लोगों को पुनर्जीवन देने में सहायक हों, वो अंग उन्हें दे दिए जाए। तो आज मैं ये फॉर्म भर रही हूँ और अब मैं एक सुहागन स्त्री के रूप में ये इच्छा कदापि नहीं करूंगी कि आप मेरी चिता को अग्नि दें। ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं भी कुछ निर्णय लूं और मैं भी कुछ लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर सकूं। ये कहकर शीतल बड़े मनोयोग से उस फॉर्म को भरने लगी और दिवाकर तो मानो अवाक रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर वो क्या कहें। जिन चीजों को वो अपना फर्ज समझकर, अपना कर्तव्य समझकर अभी तक निभा रहे थे, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि जो वर्ष उन्होंने इधर उधर व्यतीत किए थे उनके विषय में शीतल को जानकारी है। तो ऐसी स्थिति में दिवाकर तो बड़े कहा जाए कि दुश्चिंता में घिरे बैठे थे, लेकिन शीतल बहुत ही प्रफुल्लित मन से वो अपने काम को कर रही थी, फॉर्म को भर रही थी और दिवाकर निःशब्द, निस्तब्ध और निर्निमेष शून्य में देख रहे।